हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज है नवमी, तो हमारे यहाँ पे हम लोग जो है ना नवमी पूजते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे उठकर जो है ना सबसे पहले घर की साफ सफाई करने वाली हूँ। उसके बाद जो है ना पूरा दिन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लास्ट वाले दिन बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हवन करते हैं। कोशिश रहेगी बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से कर सके, ताकि आपके लिए भी ये वीडियो जो है ना बहुत फायदेमंद हो। आप भी जो है ना इस साल या फिर अगली साल भी जो है ना बहुत इसी तरह से जो है ना सादा सिंपल तरीके से माँ भगवती की सेवा पूजा कर पाए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं फ्रेश होने से पहले ही जो है ना मैया के कमरे में इस तरह से पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। झाड़ू मैंने इन 9 दिनों में एक भी दिन नहीं लगाया है। अगर कमरा मुझे ज्यादा गंदा दिखता है तो फिर मैं कपड़े से जो है ना कमरा सबसे पहले झाड़ देती हूँ। उसके बाद जो है ना गीले कपड़े से पोंछा लगा देती हूँ। आज मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो इसीलिए जो है ना मैं खड़े वाले पोंछे का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद जो है ना मैं नीचे चली जाऊंगी। फिर जो है ना पूरे घर की नीचे की क्लीनिंग करूंगी। क्लीनिंग का काम मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, चाहे तीज हो चाहे त्योहार हो कुछ भी हो। मुझे उस घर की साफ सफाई करना जो है ना सुबह सुबह ही पसंद है। तो बस ऊपर का फ्लोर तो पूरा हो ही चुका है। सबसे लास्ट में मैं जीना करती हूँ, और जीना करने में मुझे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा लगता है मतलब कोई और कर दे तो बढ़िया है, मतलब बड़ा कष्ट होता है जीना चढ़ने में। बस उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना मुझे पानी वगैरह पीना है। तो बस मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह करूंगी। उस जब तक मैंने साफ सफाई की ना पूरे घर में, तब तक मुझे पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो अभी जो है ना 5:15 बज गए हैं। तो अब जाकर जो है ना मैं बाहर की दरवाजे की दहली को साफ करूंगी, और वहां पर जो है ना ओरेन वगैरह डालूंगी, मतलब दहली को जो है ना लीपूंगी। और अंधेरे में थोड़ा सा डर लगता है कि मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है। कल तो इतनी तेज बारिश हुई थी, बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी। लग ही नहीं रहा था कि नवरात्रि के दिन है। इतनी तेज, देखिए कितना गीला गीला है, बहुत तेज बारिश हुई है। तो बस अब जो है ना मैं बाहर पहुंच गई हूँ, और बाहर की जो है ना साफ सफाई करूंगी। पहली पूजा करने के बाद बस मैं नहाने चली गई थी, और ये तो नहाकर अपनी पूजा पर भी बैठ गए हैं। तो बस मैंने पहन लिया सिंपल सी अपनी घर डेली यूज वाली साड़ी पहनी है, क्योंकि ये भी बहुत सारा काम करना है, वरना भारी साड़ी पहन लो तो फिर काम जो है ना हो नहीं पाता। डेली उसकी कपड़ों में जो है ना अच्छे से आप काम कर सकते हो, गर्मी भी नहीं लगती है। और आज तो बड़ी उमस उमस सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज फिर से जो है ना बहुत तेज बारिश होगी। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं कुकर में काले चने उबलने के लिए रख दूंगी, जिनको मैंने रात पर जो है ना भिगोने के लिए रख दिया था। मतलब अच्छे से ये उम, कहते हैं ना गल गए हैं। तो बस इनको मैं एक सीटी लगा दूंगी। तो माता रानी का नाम लेकर जो है ना यहाँ पे शुरुआत कर रही हूँ उनके लिए भोग बनाने की। और उसके बाद जो है ना मैं कढ़ाई रखूंगी, और कढ़ाई में जो है ना मैं बनाऊंगी हलवा। नवरात्रि की पूजा में हलवा तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है ना बस सबसे पहले मैंने कढ़ाई के ऊपर स्वास्तिक बनाऊंगी, और स्वास्तिक बनाकर जो है ना उसके ऊपर कढ़ाई रख के उसका छोटा सा मैं जो है ना पूजन ज़रूर करती हूँ, जब भी नवरात्रि की नवमी की मैं पूजा करती हूँ। किचन का सारा काम जो है ना मैंने कल ही करके रखा था, ताकि सुबह सुबह जो है ना मुझे बिल्कुल दिक्कत ना आए, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत काम हो जाते हैं। किचन की साफ सफाई वगैरह सब मैंने रात में ही निपटा दी थी, बर्तन वगैरह। बस सुबह उठकर केवल मुझे बर्तन जो है ना मुझे लगाने रहते हैं, बाकी सारा काम मैंने निपटा लिया है। साइड में जो है ना मैंने अपने लिए जीरा वाटर रखा है। रोज मैं नहीं पीती, और आपको भी बोलूंगी रोज जीरा वाटर मत पीना, क्योंकि कई बार होता है हम दूसरों को देखकर अपने जीवन में भी वो चीज लागू कर लेते हैं। तो रोज मत पीना, क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ, हफ्ते में 2 से 3 बार आप पी सकते हो। ज्यादा किसी भी चीज की अति जो है ना नुकसानदायक होती है, चाहे अजवाइन का पानी हो, चाहे जीरे का पानी हो, चाहे मेथी हो। रोज रोज हाँ बदल बदल के पीते रहो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन डेली नहीं पीना है। बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले हलवा बनाया है, और हलवा तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको। जब भी सोचती हूँ थोड़ा सा कम बनाऊंगी, हमेशा इतना ज्यादा बन जाता है, पूरी कढ़ाई भर गई है। तो बस चलो देखते हैं, बस सबके लिए हो जाए। बस मेरा ये रहता है, जब भी मैं कुछ भोग प्रसाद बनाती हूँ तो मन में ये रहता है कि सबके लिए हो जाए, कम ना पड़े। बाद में जो है ना कभी कभी हम कुछ करते हैं तो कोई चीज कम पड़ जाती है, तो फिर वो बहुत दुख देती है कि हाँ कम पड़ गया, अच्छा नहीं लगता है। भले ही चीज कोई बच जाए तो ज्यादा सही रहता है।
तो बस मैंने सबसे पहले हलवा बनाया है, इसके बाद जो है ना कढ़ाई में मैं काले चनों को जो है ना बघार दूँगी। उसमें कुछ नहीं डलता है, केवल सरसों का तेल डालूँगी, हींग जीरा डाल दूँगी, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डालकर, लाल मिर्च पाउडर तो मैं बहुत कम डालती हूँ, हरी मिर्ची के साथ उसको बघारूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। बस ये इतना काम कर आई हूँ। आटा भी जो है ना मैंने गूँध के रख दिया है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए। तो गजरा तो ख़ैर मैं दोपहर में बनाती हूँ, मेरा फिक्स हो गया था। नवरात्रि में पूजा जब मैं करती थी तो दोपहर में आराम से फ्री होकर जो है ना मैं गजरा बनाती थी। और अभी तो केवल मैं पूजा के लिए जो है ना खुशबू वाले फूल जो है ना तोड़ रही हूँ। कुछ फूल तो ये ऊपर से लेकर आ गए थे, कुछ जो है ना मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये रहे देखिए थोड़े से फूल लेकर आ गई हूँ। बेटू को बोल रही हूँ जा जल्दी से फटाफट से नहा ले, वरना फिर पूजा का टाइम हो जाएगा और तुम फिर ऐसे ही बैठे रह जाओगे। हम दोनों ने की मिलकर पूजा। बेटू तो नहाने चला गया है। इन 9 दिनों में हम दोनों ने जो है ना साथ में ही पूजा की है। तो पंडित जी जो है ना इस तरह से सबके ऊपर फूल में रोली चावल लगाकर सबके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। जैसे कि अक्सर मैं बताती हूँ वीडियो में कि किस तरह से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और यहाँ पे मैया को जो है ना मैंने गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से जो है ना उनका मुंह और उनके कपड़े जो है ना सब अच्छे से मैंने पोंछ दिए हैं। तस्वीर को भी मैं हल्के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ क्योंकि रोज हम टीका चंदन लगाते हैं ना तो फिर उन पे लगा रह जाता है, इसलिए हल्के गीले कपड़े से उनको पोंछ दो। और यहाँ पे जो है ना मैं भोग बना कर ले आई थी तो उनको जो है ना ऐसे मैंने प्यार से जो है ना उनको भोग से खिला दिया। और मैया तो केवल जो है ना भाव की भूखी हैं, तो बस इनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी। बस जैसी टूटी-फूटी हम पर सेवा बनी बस वैसी सेवा हमने की है। और यहाँ पे जो है ना जो बड़ा वाला हवन था वो रात में हो चुका था। रात में मतलब शाम के समय हो चुका था। रात में खैर माता का हवन नहीं होता है, शाम के समय जो है ना हम कर चुके थे। बस यहाँ पे जो है ना अग्नि में पंडित जी भोग लगाएँगे। तो अभी जो है ना उनका जो नित्य हवन है वो कर रहे हैं वो यहाँ पर। और मैं जो है ना माता के सामने यहाँ पे 11 दीपक जो है ना जलाने वाली हूँ। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। जब भी दीपदान किया जाता है या तो आप सूर्य उदय होने से पहले कर सकते हैं या फिर सूर्य अस्त होने के बाद कर सकते हैं। तो अभी जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, 6:15 बजे का समथिंग का टाइम होगा। आज तो खैर बदल है तो सूर्योदय ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना मैं माता के सामने 11 दीपक जलाऊँगी आटे के। कल संधि पूजा थी, कल भी मैंने 11 दीपक बनाए थे। तो इसका वीडियो तो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ, अपलोड भी कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक दीपक जलाने की तैयारी कर रही थी। और चलो मैया के सामने जो है ना दीपक प्रज्वलित करते हैं। और ये जो 9 दिन थे ना बड़ी खुशहाली वाले दिन थे। बहुत आनंद आया है 9 दिनों में। पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। खुशी है कि आज नवमी है, लेकिन कहीं न कहीं आँखें नम भी हैं कि बस अब जो है ना माता को विदा करने की बारी आ चुकी है। तो थोड़ा-सा जो है ना मन अपने आप में ही थोड़ा-सा विचलित सा लग रहा था। आज पंडित जी भी मुझे बोल रहे थे, पता नहीं आज सूना-सूना सा लग रहा है। तो अपने आप में ही ना अजीब-सा लगने लगता है क्योंकि 9 दिनों में पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे भोग लगा दिया है मैंने, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है, जो भी मुझे श्रृंगार का सामान चढ़ाना था। कन्याओं के लिए जो मैं बाँटने वाली हूँ सुहाग का सामान, कटोरी, रुमाल वगैरह, वो सब भी जो है ना मैंने एक कटोरी उठा के चढ़ा दी है क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि मैं सारी कटोरियाँ वहाँ पे रख पाऊँ। तो केवल एक कटोरी उठा के उसका मैंने पूजन कर दिया है। जो कन्या के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी, वो कपड़े भी जो है ना मैंने मैया से छुआ दिए हैं, मतलब उनसे स्पर्श करवा दिए हैं क्योंकि मैया के निमित्त जो है ना मैं कन्या को जो है ना दान करूँगी। बस यहाँ पे जो है ना अब ये मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा-सा सामान दे दो क्योंकि अब जो मेन आहुति होती है ना वो दी जाएगी। तो जो मेन आहुति होती है वो पान के ऊपर दी जाती है। तो पान के ऊपर जो है ना सारा सामान हमें रखना होता है क्योंकि मैया पर जो है ना पान चढ़ाने का विशेष प्रधानता है। तो यहाँ पे जो है ना पान के ऊपर बतासा, लौंग रख ली है, थोड़ा-सा पंडित जी इसके ऊपर गूगल रखेंगे, एक कमल गट्टा रखा जाता है, एक सुपारी रखी जाती है और थोड़ा-सा इसके ऊपर शहद रखा जाता है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा-सा आप शहद डल रख दीजिए। एक आध चीज़ अगर थोड़ी कमी रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पान का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। और इसको इस तरह से मोड़ कर जो है ना माँ भगवती का मन में ध्यान करते हुए आपको चढ़ाना होता है। कई बार होती है 1-2 चीज़ें नहीं होती हमारे पास, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। पान के पत्ते की आप जो है ना इन चीज़ों में से अगर 1-2 चीज़ भी है ना तो आप बस रख दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो इसके ऊपर जो है ना पंडित जी ने पीली सरसों भी रखी है। हमारे पास भी कई बार होता है कि सामान नहीं होता है तो बस उससे मतलब नहीं होता है, भाव की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा इस तरह से घी डाल दिया है ताकि जब अग्नि में जो है ना हम समर्पित करें ना तो अग्नि जो है ना बुझनी नहीं चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और पान के पत्ते को जो है ना इस तरह से पंडित जी फोल्ड कर देंगे और माँ भगवती का ध्यान करते हुए जो है ना माँ
माँ को जो है ना हम इस तरह से समर्पित करेंगे। इसे कहते हैं मैन आहुति होती है, जिसे माता को जो हम भोग चढ़ा रहे हैं ना, उन तक वो जो है ना वो भोग पहुँच जाए। बस इसके बाद सारी कन्याएँ भी आ गई थीं और अभी सुबह के केवल 7 बजे हैं, सारी कन्याएँ घर पे आ चुकी हैं, तो सबको जो है ना मैंने खाना परोस दिया है सबने। और देखिए कितनी छोटी-छोटी सी कन्याएँ आई थीं, बहुत प्यारी-प्यारी सी आई थीं, अभी बस सो के उठकर नहा कर ही चली आ रही थी बस। तो बस यहाँ सुबह आज जो है ना बहुत जल्दी मेरा सारा काम निपट गया है और बस इसके बाद जो है ना मैं जिम चली जाऊँगी। तो ये था मेरा कन्या पूजन। अगर आपको कन्याएँ नहीं मिलती तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको कन्याएँ नहीं मिलती तो कन्याओं के नाम का जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं वो माता से स्पर्श करा दें। और आप कहीं भी घर से बाहर जब निकलोगे ना तो कई गरीब के बच्चे आपको मिल जाते हैं, गरीब की लड़कियाँ मिल जाती हैं, तो उनको भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि अपनी बेटियों को कोई किसी के घर पे नहीं भेजता, खाने के लिए नहीं भेजता, सब जगह के अपने-अपने नियम कानून होते हैं। तो उनके निमित्त आप कोई सामान निकाल दीजिए और फिर जो है ना किसी भी गरीब की कन्या को आप दान कर सकते हैं। लेकिन दान पुण्य करना ज़रूरी होता है। दान से जो है ना अ, हमारे जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएँ होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं और दान जो है ना हमारे आड़े वक़्त में जो है ना काम में आता है। इसीलिए दान पुण्य करना ज़रूरी होता है। मैंने सबको जो है ना उनका श्रृंगार का सामान दे दिया है। सबके पैर छू लूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।